Good evening to all of you. So, Good evening, the sir. last lectures we were doing with the Newton-Raphson method, and I asked you to solve the question based on the Newton-Raphson method. Yeah, I hope you all of you have tried the questions. Try किया है क्वेश्चन को आप लोगों ने? क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने न्यूटन-रैप्सन मेथड का? चलो ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद मूव करेंगे। सब सिमिलर ही थे, या बाकी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो सिमिलर ही मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट थे वो मैंने क्लास में ऑलरेडी करा दिया है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो देयर इज अ क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है, इनिशियल गेस वैल्यू भी दी हुई है, एंड सॉल्यूशन आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन पूछा है कि व्हाट विल बी द सॉल्यूशन आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन के बाद सॉल्यूशन क्या मिलेगा। सो इस क्वेश्चंस में थोड़े कंफ्यूजन ये हो सकते हैं। देखो, इनिशियल गेस वैल्यू 5 दी हुई है, हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन। इट मींस फर्स्ट इटरेशन से जो हमें वैल्यू मिलेगी मुझे वो पूछा है। कभी भी ये कंफ्यूज मत हो जाना कि मुझे x2 पूछा है। दे आर आस्किंग अबाउट द x1। हमने फर्स्ट इटरेशन किया, उसको करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट, दैट इज x1, है ना। तो x1 मुझे फाइंड आउट करना है। मेथड बोला गया है न्यूटन-रैप्सन मेथड, हमें न्यूटन-रैप्सन मेथड को यूज करके ये वैल्यूज निकालनी है। सो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस फंक्शन x0 अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव एट x0। x0 की वैल्यू एज पर द क्वेश्चन इट इज 5। फंक्शन आपके लिए मेंशन है, दिस इज द फंक्शन। फंक्शन की वैल्यू 5 पे फाइंड आउट करनी। f of x is x cube minus 5x square plus 6x minus 8. So what will be the value of f of 5? f of 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का क्यूब 125 minus again 5 cube 125 plus 5 6 30 minus 8. So you are getting the value as 22, है ना। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 30 minus 8 that is 22. So 22 is the value of function at x is equal to 5. Now we need the value of f dash. So let's do the derivative things. फंक्शन का डेरिवेटिव किया हमने, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, so 5 into 2 that is 10, so it will be 10x, and x का डिफरेंशिएशन 1, so remaining term is 6, and constant का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। f डैश 5 की जरूरत है, so f डैश 5 कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 3 75 माइनस 10 into 5 50 plus 6, so this is becoming 31, है ना। 75 minus 50 that is 25, 25 plus 6 that is 31, so we will just substitute here 31. so इसको LCM लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। 31 5 जा 155 minus 22 divided by 31, जो भी डेसिमल में वैल्यूज आ जाएगी वो वैल्यूज आप लिख लेंगे। मनोज सिंह सर, it is 4.29. okay, so 4.29 is the first value after the first iteration. We perform the first iteration, then after we are getting 4.29. so 4.29 is the solution obtained after the first iteration. okay, let's do some more questions. चलो, इस क्वेश्चन में 2015 सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। दे आस्क्ड यू टू यूज न्यूटन-रैप्सन इटरेटिव मेथड। न्यूटन-रैप्सन मेथड की बात हो रही है। इनिशियल गेस वैल्यू इज कंसीडर्ड एट 0। हमें बोला गया है कि इनिशियल गेस वैल्यू जो है वो 0 कंसीडर करना है। इट मींस x0 की वैल्यू जो है वो 0 कंसीडर करनी है। नाउ दे आर आस्किंग द करेक्शन डेल्टा x टू बी एडेड टू x इनिशियल इन द फर्स्ट इटरेशन इज। फर्स्ट इटरेशन में जो करेक्शन मुझे ऐड करना है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो करेक्शन किसको बोलेंगे सर? x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f x0 अपॉन f डैश x0। हमें करेक्शंस की वैल्यू बात हो रही है, डेल्टा x की बात हो रही है कि हम x इनिशियल वैल्यूज में हम कितनी करेक्शंस ऐड कर रहे हैं। तो ये रहा x0, इसमें कितनी वैल्यूज ऐड हो रही है? तो मैं बोलूंगा सर ये इतनी वैल्यूज ऐड हो रही है
है ना, नेगेटिव साइन के साथ इतनी वैल्यू ऐड हो रही है। आप इसी को लिख सकते हो ना ऐसा कि एक्स नॉट प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। तो मैं बोलूंगा इतनी वैल्यूज इनिशियल वैल्यूज में ऐड हो रही है। व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज एडिंग इन एक्स इनिशियल इन द फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन x1 में इतनी वैल्यूज ऐड हो रही है, एक्स इनिशियल में इतनी वैल्यूज ऐड हो रही है टू गेट द x1। सो वी नीड दिस वैल्यू। सो टू गेट दैट वैल्यू फर्स्ट वी नीड f0 because initial guess value is 0, we have to substitute here 0. So function में 0 substitute करेंगे भाई कितना आ जाएगा, -2 है ना, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 आ जाएगा। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट करना है 0। फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए और उसमें 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए। डेरिवेटिव करने के बाद 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट विल गिव द वैल्यू 6। ओके, सो ये सारी वैल्यूज आप इस फंक्शन में पुट करोगे, तो फंक्शन में पुट करने के बाद कितनी वैल्यूज देगा ये, 2/6। 2/6 दे रहा है, करेक्शन इज दिस वन। सो delta x, that is correction, is minus of -2 upon 6, that will give 1/3, and 2 decimal place तक अगर मैं correct लिखूं तो 0.33 is the answer. Clear? Now this question, solve the equation this. इस इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड विथ इनिशियल गेस वैल्यू x is equal to π/4। ध्यान में रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तभी मिस्टेक करते हैं जब क्वेश्चंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, क्योंकि उनको ध्यान में नहीं रहता है कि इनिशियल गेस वैल्यूज एंड फार्मूले को यूज करते समय हम कैलकुलेटर को किस मोड में रखें। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, प्रेडिक्टेड रूट आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन करेक्ट अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। सो दे आर जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड x1। ओके, इस क्वेश्चंस में x0 की वैल्यू जो दी हुई है इनिशियल गेस वैल्यू, दैट इज π/4। ओके, सेकंड थिंग, व्हाट विल बी द फंक्शन। फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, फंक्शन क्या होगा यहाँ पर, सर जितनी भी क्वांटिटी है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाइए, दैट विल बिकम x minus 10 times cos x, x minus 10 times cos x, that will be the function. So मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव की भी जरूरत पड़ेगी। सो डेरिवेटिव करता हूँ, 1 माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 10 sin x। ओके, सो फंक्शन पता है, फंक्शन का डेरिवेटिव पता है, इनिशियल केस वैल्यू पता है कितनी है। सो x1 इज x0, so π/4 minus, substitute the value here। फंक्शन बहुत ही आसान है और इन पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता रहती है, इसलिए जीडीसी यूज कर, कैलकुलेटर यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। सो π/4 minus 10 डिवाइडेड बाई √2, cos 45 डिग्री, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। सेकेंड डिनोमिनेटर 1 plus 10 डिवाइडेड बाई √2। नाउ अब ऐसा टर्म्स आ चुका है जिसके लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा। सो कैलकुलेटर यूज करके फाइनली आंसर दे सकते हो आपकी कितनी वैल्यू आ रही है। हो जाएगा एवरीवन? चंद्र, मनोज, सचिन, सीखा? हो जाएगा सर। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा रखे हैं, हाउएवर एक नंबर दिया हुआ है n और उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था क्यूब रूट इट मींस n टू द पावर 1/3, इसको आप एज्यूम करेंगे x के इक्वल। अब मुझे इसी से फंक्शन क्रिएट करना होगा कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। मैंने एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू n⁻⁴ और मुझे इससे फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पर n चाहिए, मैं कुछ भी ऑपरेशन करूं मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n चाहिए। तो मैं दोनों साइड में क्यूब कर लेता हूं, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, x³ इज इक्वल टू n। सो फंक्शन विल बी x³ माइनस n। नाउ इटरेटिव फार्मूला xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस फंक्शन में xn पुट कीजिए एंड फंक्शन के डेरिवेटिव में xn पुट कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर n की जगह k यूज किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, k जैसे हम यहाँ पर n लिख रहे हैं वैसे यहाँ पर उन्होंने k यूज किया है, ठीक है। सो उसी तरीके से हम आंसर को मैच कर लेंगे। ये क्वेश्चंस भी क्लास में कराया हुआ है, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर।
है ना, रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो जब भी ऐसी क्वांटिटी ऑब्टेन करने के लिए बोली जाती है, मैं x की वैल्यू उस नंबर के इक्वल मान लेता हूँ, x इक्वल टू 1/a। नाउ टू राइट द फंक्शन, फंक्शन क्या बनेगा इसका, फंक्शन क्या बनेगा, ध्यान में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं फंक्शन बनाने में, वो ऐसा लिख लेते हैं x माइनस 1/a, गलत हो गया। दूसरा मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके लिखते हैं ax माइनस 1, ax माइनस 1, ये भी गलत हो गया। मैंने आपको जो तरीका बताया, मैंने बताया फंक्शन क्रिएट करना है तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पर लिखी गई है उसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए। एक्चुअल में ये क्या है, दिस इज a रेज टू माइनस 1, मुझे इसके एक्सपोनेंट को रिमूव करना है, जो -1 है उसको 1 बनाना है। सो मैं लिखूंगा x रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शन इज 1/x माइनस a, दिस विल बी द फंक्शन। ये फंक्शन है इटरेटिव फार्मूला निकालने के लिए, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपॉन f डैश xn। ये फार्मूले में इसकी सारी वैल्यूज, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि a की वैल्यू 7 ले लो, तो दिए हुए इटरेटिव फार्मूला जो यहाँ से मुझे मिलेगा उसमें जहां कहीं भी a है, a की जगह 7 ले लेंगे। उसके बाद बोला है कि इनिशियल गेस वैल्यू को 0.2 ले लो, तो जब भी हम इनिशियल गेस वैल्यू x0 की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पर x1 लिखना पड़ेगा, x1 उससे मिल जाएगा। देन दे आर आस्किंग फर्स्ट टू इटरेशन वैल्यूज, फर्स्ट टू इटरेशन वैल्यू, इट मीन दे आर आस्किंग x1 एंड x2। x1 निकालने के लिए मुझे x0 की जरूरत पड़ेगी एंड x2 निकालने के लिए मुझे x1 की जरूरत पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका। x0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, a क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों वैल्यू आ जाएगी। दिस क्वेश्चन वाज फॉर 3 मार्क्स, 1 मार्क फॉर दिस, 2 मार्क फॉर दिस। चलो, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2006 सिविल इंजीनियरिंग। इससे फंक्शन क्या बनाओगे, एक लिखा हुआ है gx इज इक्वल टू x, व्हाट विल बी द फंक्शन, व्हाट विल बी द फंक्शन, फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे। सिंपल है ना कि हम फंक्शन बनाने के लिए जितने भी टर्म्स हैं हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाकर लिखते हैं। सो gx माइनस x, ये फंक्शन बन गया। नाउ वी आर इन नीड ऑफ फाइंडिंग xn प्लस 1। ओके, सो xn प्लस 1 इज xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn। सो मैंने यहाँ xn लिख लिया, फंक्शन में xn पुट करोगे, g xn माइनस xn अपॉन g डैश xn माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे g डैश x माइनस 1 आएगा, वही मैंने लिखा है। एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एलसीएम ले लेते हैं, g डैश xn माइनस 1 xn g डैश xn माइनस xn माइनस g xn minus minus plus xn, xn getting cancel out, so you will get xn z dash xn minus z xn upon z dash xn minus 1, ये वैल्यूज निकल कर आई। अब ऐसी ऑप्शंस को हमें मैच करना है, कहाँ पे मैच कर रहा है चेक कर लो। देखो x z डैश माइनस g अपॉन g डैश माइनस 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नाउ सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड, व्हाट यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड सेकंड, सेकंड से क्या अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। देखो अभी जो न्यूटन रैप्सन मेथड हमने पढ़ा था, वो मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, कोई भी आपसे पूछेगा न्यूटन रैप्सन मेथड किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको याद था कि इनिशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम पॉइंट को कंसीडर करके यहाँ पर क्या कर रहे थे सर, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के स्लोप के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, टेंजेंशियल अप्रोच है। न्यूटन रैप्सन मेथड इज अ टेंजेंशियल अप्रोच, हम टेंजेंट लाइन को यूज करके करते हैं। लेकिन आपको ये पता है ना कि मतलब
एक फंक्शन दिया हुआ है, हो सकता है जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो कुछ टेंजेंट ऐसे मिल गए हॉरिजॉन्टल, न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कर गया। हमें कुछ टेंजेंट ऐसे मिल गए वर्टिकल टाइप के, सर न्यूटन रैप्सन मेथड फेल कर गया। मुझे सर कुछ ऐसे टेंजेंट्स मिल रहे हैं कि मैं इस साइड से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आ रहा है, इस साइड से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, वापस मुझे यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इन्हीं दो पॉइंट पे घूमते रहूंगा, मैं न्यूटन रैप्सन मेथड यूज नहीं कर पाऊंगा। फार्मूला जो होगा वो डेफिनेटली यूज नहीं आने वाला है ना, वो फार्मूला काम आएगा ही नहीं। तो इस टाइम पे वहां पर मैथमेटिशियन ने कंसीडर किया कि क्यों नहीं हम उस अप्रोच को ही खत्म कर दें जहां पे डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा है। डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो रहा था इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही थी ना कि एफ डैश 0 हो गया तो क्या करेंगे, एफ डैश की वैल्यू इंफिनिटी हो गई तो क्या करेंगे, सर बार बार इटरेटिव वैल्यू स्विच कर रहा हो तो क्या करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ही दूर करने के लिए सेकंड मेथड का यूज हुआ। अब सेकंड मेथड क्या कहता है वो चीज मैं समझाता हूँ पहले। लेट्स से कोई फंक्शन है एंड इस फंक्शन के कोई रूट है, या दिस इज द एक्चुअल रूट ऑफ द फंक्शन। थोड़ा सा और मुझे बनाना पड़ेगा ताकि मैं डायग्राम करेक्टली दिखा सकूं। या ऐसा कोई फंक्शन है, दिस इज द एक्चुअल रूट, मुझे इसी रूट को फाइंड आउट करना है। अब इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया कि लेट्स से देयर इज अ पॉइंट x नॉट दैट इज इनिशियल गेस वैल्यू and another point there is x1 another guess value. So this is first iterative first guess value, this is the first iterative value or guess value whatever you can say. So second method में कितने guess value दिए हुए रहेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड में गेस वैल्यूज एक ही दिए हुए होते थे, सेकंड मेथड में कितने गेस वैल्यू दिए हुए रहेंगे, 1 and 1, 2 गेस वैल्यू दिए हुए रहेंगे सेकंड मेथड में। ध्यान में रखेंगे ऑलवेज सेकंड मेथड में 2 इनिशियल गेस वैल्यूज दिए हुए रहेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना चाहता हूँ, इन दोनों ही पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो आपको एक सेकंड लाइन दिखेगा, आर्क वाली लाइन दिखेगी। एक्चुअल फंक्शन ऐसा है, वहां से दो पॉइंट से पास करने वाला ऐसी लाइन बन रही। क्या ये लाइन भी एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट जब कर रही है तो वो रूट के करीब जा रही है ना, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे हुआ, जब अप्रोक्सीमेशन किया तो ये एक्चुअल रूट की तरफ जा रहा है ना। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, सेकंड मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, सेकंड लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड लाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है हमने ऑलरेडी लिख रखा है, क्या है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, यही है ना, ये तो फार्मूला है ना, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, ये तो फार्मूला है। लेकिन सर हम जो यहाँ पर कर रहे हैं एक्स नॉट और एक्स वन दोनों दिया हुआ है, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, x2 फाइंड आउट करने वाले हैं। यहाँ पर एफ डैश का मतलब होता है डिराइवेटिव ऑफ एफ, एंड डिराइवेटिव का एफ का मतलब होता है टेंजेंट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू दी फंक्शन। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की जगह पर हम स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन यूज करने वाले हैं। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू x नॉट, फंक्शन की वैल्यू f x नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू x1, फंक्शन की वैल्यू f डैश x1, फंक्शन की वैल्यू f डैश x1। सो जो यहाँ पर f डैश x दिया हुआ है, मैं इसको इस लाइन के स्लोप से रिप्लेस करने वाला हूँ। सो इस सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा, सर किसी भी लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए अगर टू कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो उन दोनों कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा, x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा हम उसे स्लोप बोलते हैं। सो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस f x नॉट माइनस f x1 अपॉन x नॉट माइनस x1, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो f x1 माइनस f x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट। सो जो x2 हमें सेकंड मेथड के थ्रू मिलेगा दैट विल बी x2 इज इक्वल टू x नॉट माइनस f x नॉट डिवाइडेड बाई f x1 माइनस f x नॉट
एंड इसको डिवाइड करेंगे किससे, x1 माइनस एक्स नॉट। इट मीन्स x1 माइनस एक्स नॉट कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। सो इन द न्यूमरेटर वी आर गेटिंग x1 माइनस एक्स नॉट, या ये पूरी क्वांटिटी जो यहाँ पे डिवाइड होने वाली है वो ऊपर चलेगी। तो ये सेकेंड मेथड का अप्रोच है। ओके, इसी फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है बाय टेकिंग द एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा उसको जरा ऑब्जर्व कर लेना। सर डिनोमिनेटर में एलसीएम जो आ जाएंगे डेट विल बी एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट। न्यूमरेटर में जब देखोगे तो ये वाली टर्म इससे मल्टीपल हो रही है, एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट माइनस, देखो ये वाला टर्म्स इसके साथ मल्टीपल होगा तो एक्स वन एफ एक्स नॉट के साथ मल्टीपल हुआ। सो एक्स वन एफ एक्स नॉट, यहाँ पे माइनस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट के साथ मल्टीपल होगा और यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, है ना। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट। सो एक्स नॉट एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स नॉट। ओके, ये हो गया x2 निकालने का फॉर्मूला। ओके, अगर सपोज किसी टाइम पे मुझे x3 फाइंड आउट करना है तो सेकेंड मेथड में हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रीवियस वैल्यू का ही यूज होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो जब मुझे x3 फाइंड आउट करना है तो मैं x1 एंड x2 यूज करने वाला हूँ, x1 एंड x2 यूज करने वाला, हर एक वैल्यू एक से इंक्रीज कर लो। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो 2 को मैंने 3 लिखा तो 0 को मैं 1 लिखूंगा, x1 f x2 minus x2 f x1 divided by f x2 minus f x1। क्लियर हुआ? यस। चलो सेकंड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस लिख लो, रेट ऑफ कन्वर्जेंस is equal to 1.618. 1.618 is the rate of convergence। ये जो वैल्यूज आती है √5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 √2, जरा चेक करना ये वैल्यूज कितनी आ रही है, √5 माइनस 1 अपॉन 2 √2 और √2। ये वैल्यूज जो होती है वो गोल्डन रेशियो कहलाती है एक्चुअली। चेक करना ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे मैंने सही लिखा है, वो 1.618 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको कट कर लेना। थोड़ी सी उस रेशनल नंबर्स में आती है √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1 ऐसा कुछ आता है। चेक करो कितना आ रहा है ये, पॉइंट से प्लस करके देखो जरा, अब चेक करो √5 प्लस 1 अपॉन 2 √2, 1.144, नहीं तो ये वैल्यूज तो नहीं है। ठीक है, चलो ये ध्यान में रख लो फिलहाल, तो 2 नहीं आएगा। ओके, जरा चेक करो, √5 माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन √2, √5 माइनस 1 अपॉन √2, इसको चेक करना, √5 प्लस 1 अपॉन √2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो देगा वो देगा 1.618, दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो, और यही रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है सेकंड मेथड का। ओके, सो ध्यान में रखिएगा सेकंड मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस √5 माइनस 1 अपॉन √2 है, और ये इनिशियल गेस वैल्यू जो दिए हुए हैं x0 और x1, दो इनिशियल गेस वैल्यू दिए हुए रहेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। When this method can fail, ये मेथड कब फेल कर सकता है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, ये मेथड कब फेल कर सकता है। देखिए मैंने x0 यहाँ पे लिया है और मैंने x1 यहाँ पे लिया है, दोनों ही पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया और लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल।
लाइन बन गई हॉरिजॉन्टल। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल बन रही है तो क्या ये लाइन कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगी? नहीं। अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे एफ एक्स आर इक्वल टू एफ एक्स आर प्लस 1 आ जाए तो मेथड जो होगा वो फेल कर जाएगा। मेथड जो होगा वो फेल कर जाएगा। इट मींस ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। प्रोवाइडेड 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 एट क्या कि सर जो वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो रूट ना हो। एफ एक्स आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स आर की वैल्यू 0 हो गई इट मींस एक्स आर इज अ रूट। जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? रूट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये इक्वल हो गए, दोनों देखो सेम हाइट पे हो गया तो मेथड फेल कर जाएगा। सो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो मैं बोलूंगा कि सर मेथड फेल कर जाएगा। नाउ क्वेश्चंस कम्स लाइक very simple. This is question from GATE 2015 civil engineering. There is a questions based on there is a quadratic equation. A quadratic equation दिया गया है. They are asking you to solve with initial guess value x naught is equal to 3. Now they are saying asking you to use Newton-Raphson method applied once to get a new estimate. एक नए एस्टिमेट को फाइंड आउट करने के लिए एक्स नॉट की वैल्यू 3 लेनी है, न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है। सो यूज कीजिए, एक्स नॉट की वैल्यू 3 लीजिए। फंक्शंस आपको दिया हुआ है, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, फंक्शन दिया हुआ है। आपको न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज करके x1 फाइंड आउट करनी है। चलो भाई जल्दी जल्दी फाइंड आउट करके बताओ कि x1 की वैल्यू कितनी आ रही है। 2.75। मनोज इज सेइंग सर इट इज 2.75। गुड। चलो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 3। मैंने 3 पुट किया। फंक्शन में 3 पुट कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 12 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे। 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 4 दैट इज 2। So 3 minus 1 by 2. So 3 minus 1 by 2 is how much? 2.5. Okay, so Newton-Raphson method के according x1 की वैल्यू 2.5 निकल कर आ रही है। 2.5 निकल कर आ रही है। जिनका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है चेक कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। नाउ दे आर आस्किंग यू टू यूज सेकंड मेथड। अब हमें सेकंड मेथड को यूज करना है। कैसे यूज करना है? हमें इनिशियल गेस वैल्यू एंड न्यू एस्टिमेट का यूज करके नया एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द सेकंड मेथड। ओके, सेकंड मेथड के का यूज करना है। तो सेकंड मेथड के फार्मूले में मुझे 2 इनिशियल गेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। एक इनिशियल गेस वैल्यू मुझे यहाँ पर है और दूसरी इनिशियल गेस वैल्यू यहाँ पर है। मैं सेकंड मेथड का यूज करने वाला हूँ। सो सेकेंड मेथड का यूज होगा यहाँ पर। हमने यहाँ पर लिखा x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट फंक्शन की वैल्यू x1 पे माइनस x1 फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे डिवाइडेड बाय फंक्शन की वैल्यू x1 माइनस फंक्शन की वैल्यू x नॉट। अपने को ध्यान में रखना है, देखो ये सेम होता है, ये सेम होता है, साइन सेम होता है। ऊपर में डिफरेंस क्या है? अगर यहाँ पे x1 है तो मल्टीपल विथ x नॉट, अगर यहाँ पे x नॉट है देन मल्टीपल विथ x1। ऐसे याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब x नॉट की वैल्यू 3 थी सर, मैंने 3 पुट कर लिया। फंक्शन में 3 पुट करना है, फंक्शन में 3 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है। सो 3 टाइम्स 1 माइनस x1 की वैल्यू 2.5 है, मैंने यहाँ पर 2.5 लिखा। फंक्शन में 2.5 पुट कीजिए। 2.5 स्क्वायर माइनस 2.5 टाइम्स 4 प्लस 4। 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25, 2.5 इंटू 4 करेंगे 10 प्लस 6। So minus 10 plus 6 that will become minus 6. So 6 minus 2, 6.25 minus 6 is 0.25. So this is becoming 0.25. Yeah, divided by जो भी वैल्यू है वही तो लिखनी है ना यहाँ पे, है ना। सो दोबारा मेहनत करने की नहीं, एफ एक्स नॉट। सो माइनस यहाँ पे 0.25 भी आ गया।
अब चेक कर लो क्या वैल्यू जा रही है, 3 टाइम्स 1 दैट इज 3 माइनस 2.5 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितने आ जाएंगे, चेक कर लो 0.6 0.625 divided by 0.75. Just check the calculation and let me know the final answer. चेक करो भाई, थ्री 3.166 चंद्र का आ रहा है, 2.33 मनोज का आ रहा है 3.166। भैया चेक करो, 3 पुट किया फंक्शन में, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 माइनस 12 दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। x1 इज 2.5, ये भी सही है। फंक्शन में x0 पुट किया, x0 शिट, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। क्या मिस्टेक है वो आप खुद से देख सकते हो, ठीक है। फंक्शन का वैल्यू जो है उल्टा पुट कर रखा है हमने, फंक्शन की वैल्यू ही उल्टी पुट कर रखी है। सो x0 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे f(x1) है, इट मींस 2.5 मुझे पुट करना पड़ेगा फंक्शन में। पहले फंक्शन में 2.5 पुट करेंगे, वो वैल्यू देगा 0.25 माइनस, देन x1 लेना है, x1 की वैल्यू 2.5 है, और देन फंक्शन में x0 पुट करना है, x0 की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा, एंड यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे 0.25 माइनस 1, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है वैल्यू को पुट करने में, उसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट कर लेने के बाद जो वैल्यूज आ रही है उसको चेक करेंगे। 0.25 into 3 that is 0.75 minus 2.5 divided by 0.25 minus 1 is minus 0.75। ओके, अब इसको कैलकुलेट करो और चेक करो कितना आ रहा है। नाउ इट इज 2.33, है ना। आ गया सबका, करेक्ट कर लेना भाई, जो वैल्यूज हैं वो सही सही लिख लेना, करेक्ट कर लेना सभी। Next one is false position method, that is also called as regula falsi method. Okay, false position method that is also called as regula falsi method. अब ये मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। लेट्स से एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल a, b में, such that f of a into f of b less than 0 है। ये मेथड, ये जो कंडीशन दिए हुए, इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ गारंटी फॉर एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल a, b। हमने बाइसेक्शन मेथड में भी यही पढ़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल a, b में, सच दैट f of a into f of b लेस देन 0 हो, देन देयर इज अ गारंटी फॉर अ रूट, देयर इज अ गारंटी फॉर अ रूट। देखो ये फंक्शन है, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, एंड ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। नाउ देयर इज अ गारंटी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो देयर इज अ गारंटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन रूट इन दिस इंटरवल, एटलीस्ट एक रूट के होने की गारंटी होती है इस इंटरवल। अब मुझे इस रूट को फाइंड आउट करना है, तो इस रूट को फाइंड आउट करने के लिए जो कंडीशंस वहां पे दिए गए थे, जो सेकंड मेथड में था, सेकंड मेथड फेल कर रहा था। क्यों फेल कर रहा था? कि एक कंडीशन हो रहा था कि अगर f of a एंड f of b दोनों इक्वल हो गया तो सर मेथड फेल कर जाएगा, वही तो एक कंडीशन था। अब उसी कंडीशन को हटाने के लिए रेगुलर फाल्सी मेथड को हमने यूज किया।
रेगुलर फाल्सी में क्या किया है कि अगर मैं ऐसा कंसीडर कर लूं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, इट मींस बोथ ऑफ देम विल बी ऑफ अल्टरनेट साइन। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। एंड सर पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इक्वल, दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। सो वही कंडीशन डाल दिया गया रेगुलर फाल्सी मेथड में। ओके, सो सेम सेकंड मेथड की तरीके से मैं यहाँ पे टेंजेंट, मैं यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट नहीं सेकंड लाइन ड्रॉ करेंगे। सो मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेता हूँ। दिस इज द सेकंड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन बना है वो सेकंड लाइन है। दिस इज सेकंड लाइन। ओके, ये सेकंड लाइन है अपना। ये जो सेकंड लाइन मिल गया, ये सेकंड लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है that will be the first iterative value, because we are working on the interval, we will say that this is the first iterative value। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रूट ऑलवेज लाइज बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वैल्यू। सो सर अगर मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज मिल रहा है, देन रूट विल लाइज बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वैल्यू। अब मुझे यही लाइंस को ऐसे फिर से कनेक्ट करना है, और इसको कनेक्ट किया तो मैंने ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे फिर से इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, मैं फिर से नीचे आऊंगा, फिर से नेगेटिव साइन मिलेगा। देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला पॉइंट जो है वो फिक्स हो गया है? हम धीरे धीरे इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एक पॉइंट तो फिक्स हो गया और हम धीरे धीरे इसकी तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो ये अप्रोच होता है फॉल्स पोजीशन मेथड में। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यहाँ पर मैंने सिंपल फंक्शंस लिया है, इसलिए आपको इधर लिनियरली अप्रोच करता हुआ दिखाया जा रहा है। ज्यादा आप रिसर्च वर्क में चले जाओगे तो आपको मैं कुछ फंक्शन लेकर दिखा देता हूँ। ऐसा फंक्शंस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला। अब यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, वी विल से दैट रूट विल लाइज इन दिस इंटरवल। सो आई विल कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स। नाउ वी आर गेटिंग हियर। सो कुछ रूट्स यहाँ पे आपको छूटते हुए दिखेंगे, एंड नाउ वी विल स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्जेस टुवर्ड्स दिस रूट, है ना। तो हो सकता है कि समटाइम्स जब एब्रप्ट हो, पूरा फंक्शन रैंडम हो, एकदम ऐसे 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 हो, तो उस टाइम पे आपको फ्लक्चुएशन दोनों साइड से दिख सकता है, लेकिन एक या दो इटरेशन तक ही दिखेगा। उसके बाद क्या होगा कि सडन फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा, वो एक तरफ ही जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो इस मेथड में दो टाइप के रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपको दिखने को मिलेंगे। एक प्रूव किया हुआ रहेगा सेकंड मेथड को फॉलो करता हुआ, दूसरा प्रूव किया हुआ मिलेगा, जो कि आपको बोलेंगे कि सर हम बाइसेक्शन मेथड वाला जो तरीका था उसके थ्रू से हम प्रूव करते हैं तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना आएगा 1, सेकंड वाले के थ्रू करते हैं तो कितना आएगा 1.61। अब इन दोनों में अगर एग्जाम में पूछता है तो मैं कौन सा कंसिडर करूंगा, वो मैटर रखता है। ठीक है, रिसेंटली मैंने बात भी किया, मतलब आईआईटीज में प्रोफेसर वगैरह से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस अगर रेगुलर फाल्सी मेथड का है ना तो हम 1 कन्वर्ज लेकर चलेंगे, क्योंकि वो इन जनरल क्या होता है कि रेट ऑफ लिनियरली कन्वर्ज की तरफ जाता है, एक पॉइंट फिक्स हो जाता है, दूसरा पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। सो हमें 1 को कन्वर्ज करते हुए ले जाना है। इंटरनेट पे, रिसोर्सेज पे, बुक्स में बहुत जगह पे आपको दोनों प्रूफ दिखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों प्रूफ दिखेंगे, 1.618 वाला भी प्रूफ दिखेगा और 1 वाला भी प्रूफ दिखेगा रेगुलर फाल्सी में। इसलिए आज तक कभी भी रेगुलर फाल्सी में रेट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पूछा है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस कभी पूछा ही नहीं है। तो इस मेथड को पहले समझते हैं कि मैं x1 कैसे फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, प्रीवियस वाले मेथड और इस वाले मेथड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ना कि मैंने इन पॉइंट्स को चूज करके गारंटी बना ली, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है ना। अगर मैं इस पॉइंट को x0 मान लूं और इस पॉइंट को x1 मान लूं तो हमारा काम बन जाएगा। सो प्रीवियस वाले फार्मूले में जब मुझे x0 और x1 लिखा हुआ था, उसकी जगह a और b ले लो और इसको x2 की जगह पर x1 में लिख रहा हूँ। ठीक है, सो a half of b minus b half of a upon half of b minus half of a। हम इस तरीके से फार्मूला यूज करेंगे। अब आगे मुझे सॉल्व करना है, देन मुझे चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? इफ f of a into f of x1 इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 रहा तो मैं x2 लिखूंगा, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में है a f of x1 माइनस b की जगह x1 है, सो x1 f of a डिवाइडेड बाई f x1
माइनस एफ ऑफ ए। हम इस तरीके से x2 फाइंड आउट करेंगे। इसी की जगह पे अगर मुझे ऐसा रह गया, इफ एफ ऑफ x1 टाइम्स एफ ऑफ b लेस देन 0, देन x2 इज इक्वल टू, मैंने a की जगह a की जगह x1 रखा है, सो x1 एफ ऑफ b माइनस, देखो a की जगह x1 रखा है, सो x1 एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। ओके, सो इस तरीके से बाइसेक्शन वाले मेथड की तरीके से ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको लिखेंगे, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 लेकर चलेंगे, रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 लेकर चलेंगे। नाउ बहुत ही कम क्वेश्चन इस मेथड से पूछे गए हैं क्योंकि सेकंड मेथड के तरीके से सॉल्व हो जाता है। सो गेट 2008 का क्वेश्चन है, x cube minus 2x minus 5 that is a functions given, equations given between x equal to 2 and x equal to 3. Location of root obtained after the second iteration using the method of false position. फॉल्स पोजीशन मेथड का यूज करना है, लेकिन रूट्स पूछ रहा है सेकेंड इटरेशन के बाद। तो सर ये इंटरवल दिया हुआ है, दीज आर नॉट द इटरेटिव वैल्यू। ओके, दीज आर नॉट द इटरेटिव वैल्यू, ये इटरेटिव वैल्यूज नहीं है, दीज आर 0.4 इंटरवल। ओके, सो जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f of 2, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। f of 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 5 माइनस 1। देन मुझे जरूरत पड़ेगी f of 3 की, मैं f of 3 फाइंड आउट कर रहा हूँ, 3 पुट करूंगा, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 6 21, 21 minus 5 16। now you can check, there is one positive value and one negative value, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, so root lies between 2 and 3। ये कंडीशन क्या बता रहा है हमें, root lies between 2 and 3। so now first iterative value find out करते हैं x1। x1 is equal to a f of b minus b f of a upon f of b minus of f of a। a की वैल्यूज पुट कीजिए, b की वैल्यू पुट कीजिए, सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर रखे हैं। a की वैल्यू 2 है, फंक्शन की वैल्यू b पे कितनी है 16 माइनस b की वैल्यू 3 है, फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है -1, इन डिनोमिनेटर 16 माइनस -1। So this is 2 times 16, 32, minus minus, it will become plus 3 divided by 16 plus 1. So this is 35 upon 17, 35 upon 17 आ रहा है। अब मुझे x2 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे x1 पे वैल्यू पता करना पड़ेगा कि क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि रूट किस में लाइज करता है। सो फंक्शन की वैल्यू 35 अपॉन 17 पे कितनी आ रही है वो वैल्यूज बताओ, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 35 by 17 पे कैलकुलेटर यूज कीजिए, 35 by 17 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 35 अपॉन 17 माइनस 5, ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, माइनस 0.3891 minus 0.3891। so this is a negative value, so root lies between a positive and a negative value। यहाँ पे नेगेटिव है, हम प्रीवियस वाला पॉजिटिव लेंगे, so root lies between 35 by 17 and 3। ये कंडीशन हमें बता रहा है कि रूट जो है वो लाइज करता है, लाइज बिटवीन 35 अपॉन 17 and what 3। देखो मनोज का आ रहा है 0.3907, चंद्र का आ रहा है 0.3891। भाई कैलकुलेशन आराम से करो, क्योंकि देखो कितने क्लोज आंसर दिए हुए हैं, 0.059 है, 0.6061 है, थोड़ी सी भी अगर वैल्यूज में चेंज की, इसलिए मैंने बोला 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट बताओ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन में 3 डेसिमल प्लेस तक है,
तो थोड़ी सी भी चेंजिंग करोगे ना बी एंड सी में, पता नहीं चलेगा कौन सा चूज करना है फिर। इसलिए करेक्ट बताओ मुझे कितना आ रहा है। फंक्शन में पूरा अच्छे से पुट करो, 35/17 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स 35/17 माइनस 5, एंड करेक्ट बताइए, चेक कीजिए कितने आ रहे हैं फिर से। क्रॉस वेरीफाई कर लो दोनों अपना अपना कैलकुलेशन। ब्रैकेट यूज करो ना, 35/17 क्यूब माइनस ब्रैकेट यूज करो माइनस 0.3907 minus 0.3907. So this is also a negative value. So root lies between a negative and a positive value. So 16 and a. So according to that, root lies between 35/17 and 3. So they are asking you to find out the second iterative value. So second iterative value के लिए मैं x2 लिखूंगा यहाँ पर। a की जगह 35/17 वर्क करेगा। So 35/17 टाइम्स f of b। f of b की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे 3 है। b की वैल्यू क्या है? 3 है। तो 3 के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। f of 3 की वैल्यू, f of 3 की वैल्यू कितनी है सर? f of 3 की वैल्यू 16। तो मैंने यहाँ पर 16 लिख लिया माइनस 3 times f of 35/17, f of 35/17 minus 0.3907 divided by f of b minus f of a. So 16 minus 0.3907 minus 0.3907. So सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज एंड फाइनल आंसर बताइए कितने आ रहे हैं। 2.081। ओके 2.081 चंद्र बोल रहे हैं सर 2.081 इज द आंसर। या सबका आंसर मैच कर गया, सबका आंसर मैच कर गया। यस चलो इस क्वेश्चंस पे आओ। Which one of the following method requires specifying the initial interval containing the root to obtain the solutions of f of x is equal to 0 for a non-linear function, non-linear algebraic functions? बताइए कौन सा मेथड जो है वो ब्रैकेटिंग का यूज करता है, मतलब f of a into f of b लेस देन 0 वाला कंडीशन यूज करता है। कौन सा मेथड है इनमें से? चेक कीजिए, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो, सो ध्यान देकर आंसर बताना मुझे। देखो फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड इज नॉट इन सिलेबस, हाउएवर दिस इज इन ऑप्शंस। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ अपने को एक्स्ट्रा कवर करते रहना चाहिए, कम से कम नाम सुना हुआ रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है। सिर्फ भी इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड, इसमें एक ऑप्शन क्या रखना चाहिए था इनको एक ऑप्शन रखना चाहिए था बाइसेक्शन मेथड भी, इनको एक मेथड रखना चाहिए था बाइसेक्शन मेथड भी, तो ये ऑप्शंस में होता। दिस इज नॉट अ मेथड विद ब्रैकेटिंग, इसमें ब्रैकेटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। ब्रैकेटिंग का कॉन्सेप्ट मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट f of a into f of b लेस देन 0 वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड मेथड नहीं होगा, न्यूटन रैप्सन मेथड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड क्या है? देखो इसके बारे में मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर बाय द वे एक्जी वगैरह कोई ब्रांच में अपीयर हो रहा है और उसमें इस मेथड से क्वेश्चंस आ गया तो हमें क्या करना पड़ता है, वो मैं चीजें समझा रहा हूँ। सपोज आपको कोई फंक्शन दिया गया है f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और मुझे बोला है कि इसका रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फिक्स्ड पॉइंट इटरेटिव मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिए हुए फंक्शन में एटलीस्ट एक ऐसा टर्म होगा जिसमें सिर्फ x होगा, नॉट एक्स स्क्वायर नॉट कांस्टेंट टर्म, सिर्फ x। आप उस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड में भेज दो, दैट विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे आप x बनाओगे,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। हम इसको x ही रहने देंगे और इसको बोलेंगे दिस इज gx, दिस इज gx, ओके, नॉट gxn, दिस इज gx, ओके। अब फिक्स्ड पॉइंट इटरेटिव मेथड क्या कहता है कि xn प्लस 1 इज इक्वल टू gxn, this is the formula for iterative formula for fixed point iterative method। जब मुझे x1 फाइंड आउट करना है तो दिए हुए फार्मूले, दिए हुए gx में x की वैल्यू x0 लेंगे। लेट्स से इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x0 की जो वैल्यू है वो 0 है। इट मींस मैं दिए हुए gx में, यहाँ पर gx मुझे मिला है, इस gx में x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा g0। g0 की वैल्यू कितनी होगी? g0 की वैल्यू आ गई 0.5। इज दिस अ रूट? क्या ये रूट है? तो मैं चेक करूंगा x की वैल्यू 0.5 पुट करके, सर 0.5 इज नॉट अ रूट ऑफ दिस फंक्शन, सो मैं x2 फाइंड आउट करूंगा। x2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे फंक्शन में 0.5 पुट करना पड़ेगा, gx में 0.5 पुट करना पड़ेगा। जब आप इसमें 0.5 पुट करोगे तो क्या मिलेगा ये? सर 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 होगा, 0.25 प्लस 1, 1.25 divided by 2, so it will give you 0.625, 0.625। now you are getting कि सर कुछ वैल्यूज इंक्रीज करते हुए दिख रही। इसी तरीके से मैं x3 जब फाइंड आउट करूंगा तो मैं लिखूंगा g 0.625, फिर से पुट करेंगे वो वैल्यूज और इससे हमें नेक्स्ट वैल्यूज मिलती चले जाएगी। सो एक लास्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, 1 प्लस 0.625 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देखो कितनी वैल्यूज आ रही है इसमें? पॉइंट 0.6953 सो एक्चुअल रूट क्या है इसका? इसका एक्चुअल रूट क्या है? वो तो सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है इसलिए हमें पता भी है। एक्चुअल रूट क्या है यहाँ पर? x इज इक्वल टू 1। आपको ऑब्जर्व हो रहा है धीरे धीरे हम लोग रूट की तरफ जा रहे हैं। 0.56625, 0.625 से 0.693 स्लो कन्वर्ज हो रहा है, लेकिन कन्वर्ज तो कर रहा है सर, है ना, कन्वर्ज तो कर रहा है, धीरे धीरे हम कन्वर्जन की तरफ जा रहे हैं, है ना। एंड वन मोर क्वेश्चंस, आई थिंक एक अच्छा सा क्वेश्चन कोई मुझे मिला था। ओके, राइट ऑन दिस क्वेश्चन। कहाँ लिख दूं मैं? यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। Which iterative method is based on interpolation method? इनमें से कौन सा मेथड इंटरपोलेशन के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए बाइसेक्शन मेथड, ऑप्शन बी न्यूटन रैप्सन मेथड, ऑप्शन सी सेकेंड मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इनमें से कौन सा मेथड? ऑल ऑफ दिस। क्यों भाई, क्यों सबके सब इंटरपोलेशन पे डिपेंडेंट है? क्यों सबके सब इंटरपोलेशन पे? ए एंड सी, बाइसेक्शन एंड सेकंड, बोथ आर ऑन इंटरपोलेशन। अच्छा आप ये बताओ कि मैं जब x1 फाइंड आउट कर रहा हूं बाइसेक्शन मेथड में, तो मैं x0 प्लस
या a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं, इसमें कहाँ इंटरपोलेशन आपको दिख रहा है? कहाँ इंटरपोलेशन दिख रहा है? इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शंस है तो उस फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसी पॉइंट के अराउंड। किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट की जाती है किसी पॉइंट के अराउंड यूजिंग आइदर इंटरपोलेशन और टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज सो हम क्या इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फंक्शन का यूज हो रहा है क्या? तो इंटरपोलेशन तो सर यूज हो ही नहीं रहा है इसमें। न्यूटन रैप्सन मेथड में हम लोग कुछ वैसा करते हैं क्या कि अप्रोक्सीमेट फंक्शन का या फंक्शन के डेरिवेटिव का कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लें? हम जो न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करते हैं, फार्मूला क्या है? xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ xn अपॉन एफ डैश xn। क्या फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की है हमने? नहीं। क्या फंक्शन के डेरिवेटिव की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज की है हमने? नहीं। कैसे हो जाएगा ये? कैसे हो जाएगी? आओ सेकंड मेथड पे। क्या न्यूटन रैप्सन मेथड के फार्मूले में मैं एफ डैश एक्स का इंटरपोलेशन करके मतलब अप्रोक्सीमेट करके मैं टेंजेंट लाइन की जगह, जो टेंजेंट लाइन था उसकी जगह हमने सेकंड लाइन का स्लोप यूज किया था, सेकंड लाइन का स्लोप यूज किया था हमने एफ डैश एक्स की जगह हमने कुछ ऐसा लिखा था एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट। So yes, this is a method that is based on interpolation. Only C is the correct answer. Only C is the correct answer. Interpolation of f dash x is used. कौन से एग्जाम में पूछा था भाई ये क्वेश्चंस? मेरे पास भी घूमते फिरते क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं कभी कभी, तो मैं आंसर दे देता हूँ लोगों को। सो यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड पूरा का पूरा फिनिश हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड पूरा का पूरा मैंने फिनिश किया है A to Z। कोई भी टॉपिक अगर रिमेनिंग है इसमें जो आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया है तो बता लो मुझे, मैं फिर से उस चीज को कवर कर लेता हूँ। हर एक टाइप के हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। इवन जो न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह है उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा आपको मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देकर रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात की है कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 भी होते हैं, रेट ऑफ कन्वर्जेंस 2 भी होते हैं, एंड इसके बेस्ड पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। मैंने मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन भी आपको बताया है कि मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है और वहां पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक भी दिए हैं कि इससे अगर मुझे फंक्शन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया वैसा क्वेश्चन आ गया तो आप मुझे से कंटिन्यूअसली पूछते रहना। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जो लेक्चर दिए उनकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी क्या? कंबाइंड पीडीएफ कहाँ से दूं मेरे भाई? मैं खुद कंबाइंड नहीं करूँ, क्योंकि देखो लिखने के बाद क्या होता है ना, पीडीएफ की साइज बहुत इंक्रीज करती है। अगर 2 घंटे का लेक्चर लेता हूँ ना तो पीडीएफ का साइज अराउंड 25 MB हो जाता है। मैं उसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस करने के बाद वो 3 to 6 MB में कन्वर्ट होता है। अब अगर डेली के लेक्चर को कंबाइन करने के लिए बोलोगे 3 to 6 MB वाले फाइल्स को भी मैं डेली कंबाइन करूँ, अगर 30 डेज भी होते हैं तो 180 MB का फाइल बन जाएगा। मैं कहाँ से कंबाइन करूँ इन सब चीजों को? ठीक है। सो डे टू डे पीडीएफ ग्रुप में सेंड की गई है, अपन पीडीएफ को डाउनलोड करते रहिए। मर्ज तो मैंने तो सेंड कर रखा है ना मनोज एंड सचिन, मैंने सारे पीडीएफ तो सेंड ही कर रहा हूँ ना। ईच शायद इधर न्यूमेरिकल मेथड वाले सेंड नहीं होंगे क्योंकि मेरा हेल्थ इशू हुआ था, तो वो भी एक गजब कहानी थी मेरे भाई। आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। चलो, आप लोग मोबाइल यूज करते हो, आप लोग उसमें पासवर्ड लगाते हैं, है ना। आप लोग स्टूडेंट हो, किन के साथ रहते हो? सर फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो क्या आपके फ्रेंड्स के पास आपके पेरेंट्स का नंबर है? अगर आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो क्या आप अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हो, पीजी वगैरह में रहते हो, तो क्या आपके फ्रेंड्स के पास, जो हॉस्टल वाले फ्रेंड है, क्या उनके पास आपके पेरेंट्स का नंबर है? नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है। अब सोचो कि आपकी हेल्थ इशू हो गई, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू हो गई। अब अगर वहां पे हेल्थ इशू होगी तो आपका फ्रेंड
सबसे पहले क्या करेगा, आपका मोबाइल चेक करेगा, आपका फ्रेंड आपका मोबाइल चेक करेगा ताकि उसको आपके पेरेंट्स का नंबर मिल सके जिनको इन्फॉर्म करे वो। लेकिन आपका मोबाइल क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और आपने तो अपने फ्रेंड को पासवर्ड बताओगे नहीं, क्योंकि उसमें XYZ होगा जो आपका फ्रेंड जान जाएगा क्या कर रहा है ये, किससे बातें कर रहा है। इमरजेंसी कांटेक्ट डाल के रख सकते हैं, तो डायरी वगैरह होती है उसमें इमरजेंसी कांटेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। अब देखो मेरे फ्रेंड ने क्या किया वो मैं बता रहा हूँ। वो क्या किया, मैंने पासवर्ड तो लगा रखा था मोबाइल में अपना, साथ में फिंगरप्रिंट लगा रखा था। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया ना, तो उस समय मुझे उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो मतलब नींद वाली इंजेक्शन थी, तो नींद वाली इंजेक्शन से तो मैं सो गया। फिंगरप्रिंट से मेरे मोबाइल को टच किया, मेरा मोबाइल ओपन हो गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का नंबर निकाला, उनको भी कॉल कर दिया, इसकी तबीयत खराब है, आप टेंशन मत लेना, हम लोगों ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो अब वो बोले ठीक है, और बहुत ज्यादा टेंशन की बात तो नहीं, नहीं कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है अंकल, बस सब ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल ऑन करके उसने देखा कहाँ कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक मेरे फ्रेंड ने बताया ये नाइट में लेक्चर लेते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया छुट्टी है। तो फिर उसने उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि इवनिंग में छुट्टी है। फिर उसके बाद मेरा सब कुछ पेटीएम फिंगरप्रिंट से चल रहा था, ठीक है, फिंगरप्रिंट से पेटीएम चल रहा था। वहां पर यूपीआई का कोड चाहिए होता था, और यूपीआई का कोड तो सबको पता रहता था, मेरा सबको मेरा पता है कि यूपीआई का कोड क्या है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता था कि फिंगरप्रिंट क्या हुआ। ना रे मेरे भाई, शादी नहीं हुई अभी। शादी करके क्या मिलने वाला है अभी, टेंशन, जब तक फ्री रहो फ्रीडम है, शादी करके फिर गुलामी करनी है और कुछ नहीं। तबीयत ठीक रहेगी, हाँ ये चीज है। मेरी एज कितनी है, मेरी एज हो गई अब 34। ये 23 नवंबर को ना 34 पूरी हो जाएगी। हाँ 34 फिनिश होगी, और शादी कर लेनी है, फिर उसके बाद 35 तक शादी कर लेनी है अपने को। मम्मी पापा को बोल दिया ढूंढ के रखेंगे आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अपन, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फॉरियर सीरीज। पहले लैपलास या पहले फॉरियर सीरीज, कौन सा पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं मिलेगा जानने के लिए, इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे जानने के लिए, इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे, इसमें कुछ नया जानने को मिलेगा नहीं, सभी रटा रटाया फार्मूला है वही सब मिलेगा। फॉरियर सीरीज करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर फॉरियर सीरीज का, नेक्स्ट लेक्चर फॉरियर सीरीज का, ठीक है। तो फॉरियर सीरीज में बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस को कैसे 5-5 10-10 सेकंड में खत्म करते हैं वो सब भी सिखाऊंगा। फॉरियर सीरीज के क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फॉरियर सीरीज अटेंड करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो सभी, चलो बाय बाय, गुड नाइट। डाल देंगे मेरे भाई, आज तो बहुत मुश्किल से तबीयत सुधार पे आई है, मैं लेक्चर लेने बैठा हूँ, डाल दूंगा मैं पीडीएफ, थोड़ा आराम हो जाए मैं डाल देता हूँ, ठीक है। आज कोशिश करूंगा आज या कल में पूरे मतलब पीडीएफ वगैरह एडिट करके मैं डाल दूँ, ठीक है। थैंक यू।